परमपिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से जोधपुर में नाम दीक्षा का प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बड़ी दया होती है मालिक की, जब किसी शहर में, किसी गांव में इस मूल ज्ञान का प्रचार होता है, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी सुनने को भी प्राप्त नहीं हो पाता। समझना तो बहुत दूर की बात है, सुनाई तक नहीं देता कहीं पे। जहां पर भी जाते हो, जहां पर भी किसी भी संत की शरण में जाते हो, हर जगह देही ज्ञान ही चल रहा होता है। देही ज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान चलता ही नहीं है। यानी देही ज्ञान में क्या आता है? ये शक्लें, ये नाड़ियां, ये श्वासें, ये इंगला पिंगला सुषमना, ये इंद्रिय ज्ञान, मन का ज्ञान, माया का ज्ञान, 3 गुणों का ज्ञान, 5 तत्व 25 प्रकृतियों का ज्ञान, ये पूजा पाठ, ये मंत्र जाप, ये तीर्थ व्रत मुहूर्त, ये जितने भी पूर्णमासी के व्रत, ये सब देही ज्ञान ही है, तत्व ज्ञान ही है। तत्वों से परे निहित तत्व ज्ञान वो जल्दी सुनाई भी नहीं देने को मिलता। बड़े भाग हो परमात्मा की दया से तब ये ज्ञान किसी जीव के जीवन में आता है। सुनने को तो हजारों लाखों सुनते हैं इस ज्ञान को, लेकिन ये सबकी समझ में नहीं आता। जैसे गीता कितने समय से चलती आ रही है, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि इस गीता का प्रवचन करते आ रहे हैं। आज भी देखो टीवी सीरियल भरे पड़े हैं, बस तुम टीवी ऑन करो, कोई ना कोई महात्मा मिल जाएगा जो गीता पे प्रवचन कर रहा है। बड़े बड़े संतों ने गीता का टीका किया, उसके बारे में लोगों को जागृति दी, लेकिन कहां पे आके अटक गए? शरीर पे आके अटक गए। कृष्ण जी की गीता शरीरों का ही खंडन करती है, लेकिन ये महात्मा लोग नहीं समझ पाए। शरीरों को और आत्मा को अलग अलग करके नहीं जान पाए। सारी गीता पढ़ने के बाद फिर भी शरीरों की ही पूजा करवा दी जाती है। शरीरों से अलग अपना स्वरूप नहीं समझ पाता कोई, जबकि गीता में कोई कमी नहीं छोड़ी कृष्ण जी ने बताने में कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा स्वरूप आत्म स्वरूप है, ना तू शरीर है ना मैं शरीर हूं। शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं, हम शरीर नहीं है। और ये राजा महाराजा जो सामने खड़े हैं, ये भी शरीर नहीं है। अध्याय 2 पढ़िए, क्या बोला गया उसमें कि हे अर्जुन, जिन्हें तू ये सोच रहा है कि मैं इनको नहीं मारूंगा, धनुष बाण छोड़ दिया है तूने, अरे तू चाहकर भी नहीं मार सकता किसी को, क्योंकि ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन से स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पे? क्या देही स्वरूप? क्या सतयुग में दुर्योधन था? क्या त्रेता में शकुनी मामा था? नहीं था। तो वो कौन सा समय है जिसमें शकुनी भी हमेशा रहेगा, दुर्योधन भी हमेशा रहेगा? वो कौन से समय की बात हो रही है? असल में वो आत्म स्वरूप की बात हो रही है। ना तो दुर्योधन कभी आज तक पैदा हुआ और ना ही दुर्योधन कभी मरेगा, ना ही कंस आज तक कभी पैदा हुआ, ना ही कंस कभी मरेगा, ना ही रावण कभी पैदा हुआ, ना ही वो कभी मरेगा। आत्म स्वरूप में सब के सब अविनाशी हैं। ना तो इस
आत्मा का किसी काल में जन्म होता है और ना ही इस आत्मा की कभी मृत्यु होती है। तो इसका मतलब है अर्जुन, अगर तुम किसी को मारोगे तो केवल उसके शरीर को मारोगे, तुम आत्मा को नहीं मार सकते। अगर तुम्हारे बाणों के द्वारा कोई छलनी होगा तो वो भीष्म पितामह का शरीर होगा, तुम भीष्म पितामह को यानी आत्मा को बाणों से नहीं मार सकते। इसीलिए बोला नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहती पावका। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है। तो जब गीता में साफ बोल दिया गया कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, वो आत्मा ही अविनाशी है, और जो अविनाशी है वही पूजनीय है, उसी की पूजा करनी है। तो फिर हमें उनकी पूजा में क्यों लगा दिया गया? जिन्हें जलाया भी जा सकता है, जिन्हें काटा भी जा सकता है, जिन्हें शस्त्र छेद भी सकता है, हम उनकी पूजा में लग गए। किसकी? शरीरों की। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसको शस्त्र नहीं काट सकते। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो पानी से गीला ना हो। ऐसा कोई शरीर नहीं है जो वायु से सूखे ना, अग्नि से जले ना। तो हम गलती से अज्ञानतावश गीता का पाठ करने के बाद भी शरीरों में उलझते चले गए, और जो हमें समझाने वाले थे वही अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, इसलिए वो भी शरीरों में उलझते चले गए। गीता पढ़ते रहे, गीता बोलती रही हे अर्जुन आत्मा ही सत्य है, लेकिन हम कृष्ण जी को शरीर मान के पूछते रहे। कृष्ण जी ने एक जगह बिल्कुल साफ लिखा है कि मेरा भगत ही मुझ तक मेरी प्राप्ति कर सकता है, मुझ तक पहुंच सकता है, लेकिन जो मुझे इंसान की भांति समझता है। ये कृष्ण जी कौन है? वो खड़े हैं बांसुरी लेके, कान है, आंख है, नाक है, बाल है, कमर है, जांघें है। जो मुझे इस प्रकार से समझता है वो मुझ तक कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि माया रास्ते में आ जाती है, वो माया को लांघ नहीं सकता। माया क्या है? ये काया ही माया है, ये काया ही माया है। तुम्हारी सूरत, तुम्हारा ध्यान काया में अटक गया, अब तुम इसको लांघ नहीं सकते, तुम तीन गुणों में उलझ गए। लेकिन कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है कि हे अर्जुन, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है वो तीन गुणों की भक्ति में रह जाते हैं, लेकिन मेरे अनन्य भगत जो मेरे असली स्वरूप को जानते हैं वो बड़ी सहजता से इन तीन गुणों की माया, त्रिगुणी माया को लांघ जाते हैं, और वो मेरे उस भव्य स्वरूप का दीदार करते हैं जो शरीर नहीं है। तब उनको समझ में आता है कि असल में कृष्ण तत्व है क्या, ये कृष्ण है क्या। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं कभी पैदा नहीं होता। तो जब तुम कभी पैदा नहीं होते तो हम किसकी पूजा करते रहे? जो देवकी की कोख से आया। हम किसकी पूजा करते रहे? जो कौशल्या की कोख से आया। क्या आया? शरीर आया, आत्मा नहीं आई। आत्मा किसी कौशल्या के द्वारा नहीं निर्मित की जा सकती, ये शरीर बनाने में कौशल्या का योगदान है। लेकिन राम जी कोई शरीर नहीं है कि तुम उनको एक आदमी मान के पूजो। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है कि तुम उसको एक मुरलीधारी समझ के पूजो। वो कृष्ण जी के कपड़े हैं, वो राम जी के कपड़े हैं। हम केवल कपड़ों को पूजने में लगे हैं, हमें उसका ज्ञान ही नहीं है जिसने ये कपड़े धारण किए हुए हैं। वही इन कपड़ों को एक दिन छोड़ के चला जाता है, हम रोते रह जाते हैं। ऐसे ही हमने भी ये कपड़े धारण किए हुए हैं। मैं भी कोई आदमी या औरत नहीं हूं, मैं भी कोई बच्चा, जवान या बूढ़ा नहीं हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी। मैं अविनाशी हूं,
लेकिन अज्ञानता के कारण जो मुझे अधूरे गुरु मिल रहे हैं, उनकी गलत धारणा के कारण, गलत ज्ञान के कारण मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा गुरु मुझे अपना स्वरूप नहीं दे पा रहा है, क्योंकि गुरु ही शिष्य को अपना स्वरूप देता है। वो अपने आप को शरीर मान रहा है, इसीलिए वो मुझे भी शरीर से अलग करके नहीं देख पा रहा, मुझे भी शरीरों में उलझा दिया। तो साहिब कहते हैं शरीर का गुरु शरीर होता है और आत्मा का गुरु आत्मा। अरे जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा गुरु शरीर कैसे हो सकता है? मेरा भगवान शरीर कैसे हो सकता है? शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर की जन्म भी होता है, शरीर की मृत्यु भी होती है, लेकिन मेरा गुरु, मेरा परमात्मा जन्म मरण से परे है। अब वो है कौन? इस पे विचार करना है। जो जन्म और मरण से परे है वो आत्मदेव है, वो शरीर नहीं है। इसलिए साहब ने बोला राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचानी। वो एक है लेकिन सब घटों में विराजमान है। घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट हुई। क्या है वो? आत्मदेव है, सब घटों में विराजमान है, हर घट उसी की ताकत से चल रहा है, लेकिन हम उस आत्मा की ताकत को ना जान के इस शरीर की ताकत में उलझ गए। शरीर की ताकत लिमिटेड है। एक बच्चा 20 किलो 30 किलो वजन उठाएगा, 100 किलो नहीं उठा सकता, उसकी ताकत सीमित है। एक जवान बंदा 100 उठा लेगा, 150 उठा लेगा, 200 उठा लेगा, 1 टन नहीं उठा सकता, उसकी ताकत सीमित है। लेकिन आत्मा की कोई ताकत सीमित नहीं है, वो असीमित है। वो चींटी के शरीर को भी उसी तरह चला रहा है जैसे 30 हाथियों के वजन जितनी व्हेल मछली को चला रहा है। उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो अनंत है, उसका सामर्थ्य अनंत है। इसीलिए आत्मा का समय भी अनंत बोला गया है। कोई समय ऐसा है ही नहीं जहां पे उसका अंत हो जाए। यही गुरु ग्रंथ साहब कहता है कि आत्मदेव पूजिए गुर के पाए सुहाए। अगर कोई पूजनीय है तो केवल आत्मदेव है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले ही आत्मदेव की महिमा को नहीं जान पा रहे हैं। वो मंत्रों की महिमा को समझ रहे हैं कि वाहेगुरु वाहेगुरु करना ही आत्म ज्ञान को प्राप्त होना है। कभी नहीं। वाहेगुरु एक मंत्र है, जैसे राम एक मंत्र है। बाबा नानक ने उस समय राम नाम के जाप का खंडन किया था। अगर उस समय वाहेगुरु का जाप होता तो उसका भी खंडन कर देते। तो नानक साहब ने बोला राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। राम राम करने से राम नहीं मिलता, कबीर कबीर करने से कबीर नहीं मिलता, धन धन कहने से धन नहीं मिलता। इसी प्रकार परमात्मा परमात्मा कहने से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु खुदा एक वस्तु है और वो गुप्त है। उसी को ढूंढने के लिए ये सारे फकीर, ये सारे बाबे जंगलों में बैठ जाते हैं। कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं पहाड़ों पे चला जाता है, उसी को खोजने के लिए। लेकिन वो कहीं जंगलों में नहीं बैठा, वो कहीं कैलाश पर्वत पे नहीं बैठा, वो किसी गुफाओं में नहीं बैठा। वो कहाँ बैठा है, एड्रेस क्या है, कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पास ही मिलेगा। वो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। खोजी होना पड़ेगा, जपी तपी सन्यासी नहीं बनना है कि नाम जप जप के 1008 सिद्ध बन जाऊं मैं। जपी तपी
सन्यासी अलग चीज है, खोजी अलग चीज है। खोजी का मतलब होता है खोज करना। परमात्मा एक खोज है। परमात्मा कोई मंत्र नहीं है कि तुम जब जब के उसको पालोगे। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, तो कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब तुम्हें गुरु पे विश्वास हो जाए कि मेरा गुरु जो ज्ञान दे रहा है वो अटल सत्य है, उसके बाद ना नुकुर नहीं करनी है। अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने जितने भी ये संदेह है उनको साइड में धर दो। अब आ जाओ पूर्ण विश्वास में। अब जो गुरु ने बताया है करने को, अब आपका केवल एक ही मकसद है कि आपने उसको करना है, बिना ये सोचे कि मुझे प्राप्ति कब होगी। आपको पता लग गया कि जमीन के नीचे पानी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितना गहरा पानी है, तो आप पूरे विश्वास के साथ खुदाई करना शुरू करते हो। आप ये नहीं देखते हो कि 10 फुट खोद दिया नहीं निकला, 20 फुट खोद दिया नहीं निकला, 30 फुट खोद दिया नहीं निकला, छोड़ देता हूं खोदना। नहीं, लगातार विश्वास के साथ करते चलो, अपने आप वो वस्तु आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप 100 फुट खोदने के बाद अगर छोड़ दो और बाय चांस वो 101 फुट के नीचे पानी है, तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार, क्योंकि तुमने विश्वास ही नहीं किया गुरु के वचन पे। इसलिए सबसे बड़ी बात बोली साहब ने, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब तक विश्वास नहीं होगा आपको पूर्ण, जब तक ये बात नहीं बनेगी। तो विश्वास के लिए सबसे बड़ी वस्तु क्या है? विवेक। जब आपने देख लिया कि जो मुझे मेरा ज्ञान गुरु दे रहा है शास्त्रों के साथ मैच हो गया, कबीर साहब की वाणी के साथ मैच हो गया, कुरान के साथ मैच हो रहा है, बाइबल में मैच हो रहा है, अब संदेह नाम की कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। अब अटल होके भक्ति करनी है, जो गुरु बताए उस पे चलना है। तो गुरु क्या समझाता है कि देही को छोड़ो और विदेही को पकड़ो। अरे देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेहा। जब संदेह मिट जाएगा कब? जब उस वस्तु को प्राप्त कर लोगे जिसकी वजह से ये काया माया चल रही है। जब उसका अनुभव कर लोगे तब समझ में आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? मैं ही आत्मा हूं। अब जब आत्मा हो जाओगे आप तो क्या अवस्था बनेगी? हम ना मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब मैं नहीं मरूंगा। अब कौन मरेगा? ये काया मरेगी। मैं नहीं मरूंगा, मैं तो अमर हो गया, मैं तो अजर हो गया, अविनाशी हो गया। आत्मा के साथ कांटेक्ट में आते ही मैं आत्मा ही हो गया। अभी तक मैं आत्मा को ना समझने के कारण जीव बना बैठा था, शरीर मान बैठा था अपने आप को। तो साहिब कह रहे जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माही। उत्पत्त प्रलय क्या है? ये काया ही है। उत्पत्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, लेकिन जीव इसमें अपने आप को ये काया मान के बैठा हुआ है, इसीलिए डर रहा है। नहीं तो ये अमर है, डरने की जरूरत ही नहीं है। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त प्रलय माही। देह धरे भर में 84, निर्भय कब होना है। 184 में भटकता है, शेरों के आगे हिरण बन के भागता है। हर जगह मौत खड़ी है, चूहा बन के भागता है बिल्ली के आगे। हर जगह मौत ही मौत, काल ही काल है। 184 भटकने के बाद फिर एक जन्म मिलता है इंसान का, फिर अपने आप को नहीं समझ पाता, फिर इसी काया के चक्कर में रह जाता है, दोबारा फिर गर्भ में चला जाता है। कहां से आया था? गर्भ से आया था। कहां चला गया? फिर गर्भ में चला गया। तो साहिब कहते हैं जहां से आया और वहीं समाया। कहे कबीर तूने क्या कमाया? इस दुनिया में आगे क्या कमाया तुमने? एक कुत्ता कुतिया के गर्भ से आता है, मर के फिर गर्भ में चला गया।
मान लेते हैं, समझ लेते हैं इस बात को कि उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। वो तो बेचारा मजबूर है, जहां से आया वहीं समाने में मजबूर है। लेकिन हम तो मजबूर नहीं है। हम तो समझ सकते हैं कि हम कहां से आ रहे हैं और वापस वहां जाना है कि कहीं और जाना है। हमें सब समझ में आ सकता है, लेकिन अज्ञानतावश, मोहवश, मायावश हम लोग अपने स्वरूप को नहीं जान पाते और हम शरीरों की पूजा में लगने लग जाते हैं। अब जिसकी पूजा करोगे उसी के धाम में जाओगे। गीता में बिल्कुल साफ बोल दिया, हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो कम अकल हैं। उस पर साफ लिखा है अल्प बुद्धि, यानी शरीर तो बड़ा हो गया 25 साल का, बुद्धि कितनी है? 5 साल के बच्चे जितनी। तो वो अध्याय 7 में श्लोक 20, 21, 22, 23 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। उनको कम अकल बोला है, अल्प बुद्धि बोला है जो देवताओं की पूजा करते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं उनको तो साफ बोल दिया भूतों के लोक में जाएंगे। देवता की पूजा करने वाले देवलोक को जाएंगे, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाएंगे। इनमें से एक भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि कोई मुझे देवता मान के पूजेगा मंदिरों में, कोई मुझे पितर बना के पूज देगा, तो इन्हीं शरीरों में उलझा रह जाएगा और जो मेरा असली अजन्मा स्वरूप है वहां तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो कबीर साहब भी मोहर लगाते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मोह देखते आवे हंसी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी तुम अपने आप को जानो भाई, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और जब तुम अपनी आत्मा को छीन लोगे तो परमात्मा तुमसे दूर रह ही नहीं सकता। अगर फूल की खुशबू को प्राप्त करना है तो फूल के पास चले जाओ, फूल से खुशबू दूर रह ही नहीं सकती। ऐसे ही आत्मा से दूर परमात्मा हो ही नहीं सकता। ऐसे ही दूध से घी अलग हो ही नहीं सकता। दूध में ही घी है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। इसलिए साहिब ने बोला आत्म चीन है तो परमात्म चीन है, संत कहावे सोई, और यह भेद काया से न्यारा। पूछे बिरला कोई, ये काया से न्यारा है, काया से बाहर है, लेकिन हमें भेदी गुरु ना मिलने के कारण नहीं समझ में आता। तो हमारे जीवन में जो जरूरत है हमारी, वो है भेदी गुरु की, ना कि जपी तपी सन्यासी गुरु की। कि मेरे गुरु जी ने मुझे जाप दिया है, मंत्र दिए, मैं उसको जपता हूँ, मेरे गुरु भी जपते हैं, मेरे गुरु के गुरु भी जपते हैं। तो भैया वो भेदी गुरु नहीं है, वो जपी है, और तुम्हें भी जपी बना दिया। मेरे गुरुजी एक टांग पे खड़े रहते हैं पूरी पूरी रात, मेरे गुरुजी सोते ही नहीं है, मेरे गुरुजी कांटों पे लेट जाते हैं, आग पे चलते हैं, वो तपी हैं, शरीर को तपा रहे हैं। तो जपी तपी और सन्यासी, इन तीनों में भेदी कोई नहीं है। भेदी गुरु वो होता है जो ये भेद जानता है कि मैं एक आत्मा हूं, और वो अपने स्वरूप को सिद्ध कर चुका है, वो जान चुका है कि मैं क्या हूं। अब उसको कोई भरमा नहीं सकता कि तुम एक शरीर हो, तुम्हारे चेले भी शरीर है। अब वो ना खुद शरीर है और ना उसके चेले शरीर है, वो भी एक आत्मा है, उसके शिष्य भी एक आत्मा है। वही आत्म ज्ञान वो अपने लिए प्रयोग करता है और वही आत्म ज्ञान वो आपको देता है। शरीरों का खेल ही खत्म। तो इसीलिए अध्याय 4, 34वां श्लोक गीता में यही बता रहा है, हे अर्जुन, अगर तुम अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहते हो, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपने स्वरूप को सिद्ध कर चुका है। वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है। एक बार स्वरूप ज्ञान हो जाने के बाद तुम कभी असत्य को प्राप्त नहीं होते, ये माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तो उसी गुरु की तरफ इशारा, वो भेदी गुरु है, उसी की तरफ कबीर साहब भी इशारा करते हैं, मदन साहिब भी इशारा करते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे और एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, क्या छुड़ावे? देही छुड़ावे, ये दुनियादारी छुड़ावे, ये असत्य छुड़ावे, मंत्र छुड़ावे, ये तपस्या छुड़ावे,
ये पूजा पाठ व्रत आरती, ये जितने तीर्थ धाम हैं, ये सब छुड़ा देवे और एक लखावे, क्या लखावे? तुम्हारा आत्म स्वरूप लखावे, जिसको लगने के बाद हे अर्जुन तुम कभी भी अज्ञान को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हें स्वरूप बोध हो गया। जिसको नहीं पता कि करंट से पंखा चलता है, वो उसको एक ही मान के बैठा है, लेकिन जो जानकार है वो पंखे को और करंट को अलग अलग करके जानता है। उसको पता है पंखे को छूने पे करंट नहीं लगता, लेकिन तार को छूने में जो करंट है वो उछाल के बाहर फेंकता है। तो दोनों के स्वरूप का बोध हो जाने पर वो कभी भी पंखे को करंट नहीं समझ सकता, क्योंकि करंट का स्वरूप अलग है, पंखे का स्वरूप अलग है। तो यही स्वरूप ज्ञान अब इस पंथ में उजागर हो रहा है और पूरे विश्व में ये ज्ञान की लहर चल रही है। ये ऐसी सुनामी बन के आएगी कि इस पूरे संसार से ये जितना भी देही ज्ञान है, जितना भी मंत्र ज्ञान है, इसका सुपाड़ा ही साफ कर दिया जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, घर घर होगा बोध विचारा। घर घर यानी ऐसा कोई घर होगा ही नहीं आने वाले समय में जहां पर ये ज्ञान नहीं चलेगा, नहीं सुनेगा। घर घर में, गली गली में, गांव गांव और शहर शहर में एक ही लहर चलेगी, आत्मज्ञान की लहर चलेगी। वो आत्मज्ञान ही जगदीश है। इसीलिए साहब बोल दिया, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। यानी वो आत्मा ही सब पे राज करेगी, जो अजर अमर अविनाशी है, अचिंत है, अबोल है, अडोल है, अकह है, अनाम है, निअक्षर है, नितत्व है। बस उसी की महिमा चलेगी। और ये जितने भी शरीरधारी गुरु बैठे हुए हैं, जो अपने शरीरों को परमात्मा कह के पुजवा रहे हैं, ये सब अपनी भाषा बदल देंगे। याद रखना, एक ऐसा समय आएगा जब बिना आत्म ज्ञान के कोई बात ही नहीं करेगा। जितने लोग ये मंत्रों की महिमा गाते हैं, ये शरीरों की महिमा गाते हैं, ये सब के सब एक ही भाषा बोलेंगे। बोलना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में आत्मज्ञान के अलावा और कोई ज्ञान चलेगा ही नहीं। इसलिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि पूरे संसार में एक ऐसा पंथ चलेगा जिसको कोई काट ही नहीं पाएगा, जिसके ज्ञान को। और उसी को 13वां पंथ बोला गया है। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मिट के एक पंथ चलाए। अब भ्रमित करने वाले क्या कहते हैं कि 13 वो गिनती में 13 नहीं, वो 13 परमात्मा का। अरे भाई बिल्कुल सही है, वो 13 परमात्मा का ही है, लेकिन 12 पंथ कहाँ है फिर? ये 12 क्या साबित करोगे तुम? बोलने वाले, भरमाने वाले ऐसे भरमाते हैं क्योंकि इनकी दाल 13 में नहीं गलेगी। लेकिन अपने आप को सिद्ध कैसे करें कि हम भी परमात्मा का पंथ चला रहे हैं? तो ये गिनती वाले 13 को ये 13 मेरा वाला 13 बना देते हैं कि 13 पंथ हम भी चला सकते हैं, क्योंकि 13 यानी परमात्मा का। भाई ये गिनती का पंथ है 13वां। 12 पंथ काल के हैं, 12.5 पंथ भी चल रहा है यहाँ पे। जो मदन साहिब का पंथ है वो 12.5 पंथ है। अगर नहीं यकीन है, मदन साहिब के जितने संत बैठे हैं उनसे आप फोन करके बात कर सकते हो। वो 12.5 पंथ है, वो अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि साढ़े नाम ही अधूरे के लगता है। साढ़े का मतलब है 3.5, 4.5, 5.5, यानी कि ना पूरा 4, ना पूरा 5, ना पूरा 6। अब ये पूरा कब होगा? उसके लिए मदन साहिब को ही कबीर साहब ने बोला था कि एक ऐसा समय आएगा जब मैं ही उसके सिर के ऊपर बैठूंगा और इस पंथ को पूर्ण कर दूंगा। इसीलिए ये 13वां पंथ है। आज मदन साहिब के जितने साधु हैं यही बोलते हैं, ये 13वां पंथ कहां से आ गया? हमारा तो 12.5 पंथ था। क्योंकि 12.5 भी पंथ है। और वो 12.5 क्या होता है, ये आपको आने वाले सत्संगों में
पूरे प्रूफ के साथ समझा देंगे कि क्या होता है 12.5 और 13 क्या होता है, ये भी आपको प्रूफ के साथ बता देंगे। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और आने वाले सत्संगों को गौर से सुने, ध्यान से सुने, हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बस तुम्हारे विवेक की कमी है अगर तुम उसको नहीं समझ पाते हो। जिस दिन तुम पूर्ण विवेकी हो गए उस दिन तुम्हें कोई भरमजाल नहीं उलझा सकता। बोलिए सतनबंदी छोड़ कबीर साहेब की सदा है जय। सतनाम साहिब।